प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत एडविन गुथरी ने प्रतिपादक किया था। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन गुथरी ने। क्या क्या नाम है और इसके? प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरी बोलते हैं इसको। प्रतिपादक है एडविन गुथरी। प्रयोग किया था खरगोश पर। उद्दीपक प्रतिक्रिया एक साथ घटित संबंध स्थापित। उद्दीपक प्रतिक्रिया होती है इसमें, इस प्रतिस्थापन स्थानापन का सिद्धांत में। भविष्य में जब भी उद्दीपक सामने आएगा तो वही प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। तो देखिए उद्दीपक का होना जरूरी है। उद्दीपक क्या है? यहां पर लक्ष्य है, तो लक्ष्य सामने होगा तो प्रतिक्रिया होगी, स्वाभाविक है। पहले भी हमने कई प्रयोगों में उद्दीपक और अनुक्रिया की बात की। उद्दीपक लक्ष्य है, अनुक्रिया क्या है? उस लक्ष्य को पाने के लिए हाथ पैर मारना, क्रियाएं करना, अनुक्रियाएं करना, तब जाके उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे। ट्रिक देखिए, थर यानी गुथरी के स्थान पर खर यानी खरगोश पर प्रयोग किया था गुथरी ने। और सीमा विधि, थकान विधि, परस्पर विधि, उद्दीपन विधि, इस प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्थापन सिद्धांत में ये विधियां दिखाई गई है। देखिए थकान विधि, दहलीज विधि, असंगत प्रतिक्रिया विधि, इस पर संक्षिप्त में अपन चर्चा कर लेते हैं। थकान विधि क्या है? किसी आदत को जब तक दोहराना कि व्यक्ति उससे थक जाए और आदत अपने आप छूट जाए। थकान विधि, किसी आदत को जब तक दोहराना कि व्यक्ति उससे थक जाए और आदत अपने आप छूट जाए। एग्जाम्पल देखिए, बार बार सीटी बजाने को कहना, थकान, आदत समाप्त। बार बार सीटी बजाने को कह रहे हैं अपन, व्यक्ति थक रहा है, आदत उसकी समाप्त हो रही है, ये थकान विधि में है। किसी आदत को जब तक दोहराना कि व्यक्ति उससे थक जाए, यानी कि आदत को बार बार दोहराया जाए, आदत अपने आप छूट जाती है। दहलीज विधि क्या है? धीरे धीरे उत्तेजना बढ़ाकर आदत को समाप्त करना। एग्जाम्पल देखिए, धीरे आवाज बढ़ाकर डर दूर करना। असंगत प्रतिक्रिया विधि, बुरी आदत के स्थान पर विपरीत असंगत व्यवहार कराना। नाखून चबाने की जगह पेन पकड़ना। नाखून चबाने की आदत होती है काफी व्यक्तियों की, तो ये क्या कर रहा है? बुरी आदत के स्थान पर विपरीत व्यवहार कराना, कि नाखून चबाने की जगह पेन पकड़वा रहा है आपको, कि नाखून ऐसे अपन चबाते हैं तो उसकी जगह पेन पकड़ ले भाई। तो पेन को चबाना उसके लिए असहज हो जाएगा, क्योंकि नाखून चबाने की आदत है उसकी। तो यहां पर बुरी आदत के स्थान पर विपरीत व्यवहार कराना, मतलब उसके अपोजिट में व्यवहार करवा रहा है वो, तो वो आदत छूट जाती है वहां।